ट्वेल्थ क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सल्फर। ग्रुप 16 के सेकंड मेंबर को अगर हम नाम याद करें तो उसका नाम सल्फर है। परमाणु क्रमांक 16। सल्फर संयुक्त और मुक्त दोनों रूपों में पाया जाता है। संयुक्त रूप जैसे कि सल्फेट, सल्फाइड, जितने भी ये कंपाउंड्स हैं इन सब में सल्फर होता है। अब सल्फर के अपर रूप। पहला अपर रूप है इसका रोम्बिक सल्फर, जिसको हम अष्टफलकीय सल्फर या अल्फा सल्फर भी बोलते हैं। ये सल्फर का सामान्य रूप है। नेक्स्ट मोनोक्लिनिक सल्फर, या जिसको हम बीटा सल्फर कहते हैं, प्रिज्मेटिक सल्फर भी कह सकते हैं। ये रोम्बिक सल्फर को गलाकर फिर परत तक ठंडा करके बनाया जाता है। ठीक है, तो अल्फा सल्फर जो था उसको हमने पहले गर्म करना है और फिर ठंडा करके जब हमें जो मिलेगा वो होगा हमारा बीटा सल्फर। इनकी जो संरचना है वो S8 के चक्रीय अणु के रूप में होती है, अल्फा और बीटा दोनों की। नेक्स्ट आता है हमारा गामा सल्फर। गामा सल्फर आपका अल्फा और बीटा दोनों की अपेक्षा थोड़ा अधिक संकुचित होता है। ये क्रिस्टलीय संरचना में S8 का वलय है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोलॉइडी सल्फर। कोलॉइडी सल्फर जल अथवा ऑक्सीकारक पदार्थ के विलयन में H2S प्रवाहित करके बनाया जाता है। इस तरह से आपके पास ये HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीकारक है, इसमें H2S प्रवाहित करी। अब जो सल्फर मिलेगा हमको प्रेसिपिटेट होकर वो हमारा होगा कोलॉइडी सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट प्लास्टिक या एक्स सल्फर। इसे हम ठंडे जल में की पतली धारा में उबलते हुए सल्फर को उडेलकर फिर अचानक से ठंडा करके इस रूप को प्राप्त कर सकते हैं। इसे इसलिए हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी माना जाता है या कहा जाता है। नेक्स्ट है बेटा दूधिया सल्फर। दूधिया सल्फर चूने को सल्फर के साथ उबालकर और जो उत्पाद बना है उसको HCl के द्वारा अपघटित कर उसके बाद जो सल्फर आपको मिलता है अक्रिस्टलीय रूप में वो होता है हमारा दूधिया सल्फर। ठीक है, ये चूने का पानी था, इसको हमने सल्फर के साथ उबाल दिया। अब जो ये प्रोडक्ट्स मिले हैं इसके साथ हमने ये प्रोडक्ट से इसमें HCl ले लिया। HCl से इसको रिएक्ट करके तुरंत इसको ठंडा कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो सल्फर हमको मिला है ये होता है तुम्हारा दूधिया सल्फर। नेक्स्ट आता है बेटा ई सल्फर। ई सल्फर आपका तनु HCl की सोडियम थायोसल्फेट से क्रिया करके ई सल्फर मिलता है। इसका अनुसूत्र S8 नहीं होता, ये S6 होता है। ठीक है, इसको एंजल्स सल्फर भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके सल्फर के प्रयोग, इसमें वल्कनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट प्रयोग है, वल्नीकरण। उसके अलावा थोड़े से प्रयोग और आप तैयार करेंगे। ठीक है, वल्नीकरण मतलब जैसे रबर जो होता है, जो हम नेचुरल फॉर्म में जब रबर लेते हैं वो थोड़ा चिपचिपा होता है, उसको हार्ड करने के लिए उसमें हम सल्फर का पाउडर मिक्स कर देते हैं, इसको कहते हैं वल्नीकरण। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड है सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। इसको बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि में आपके पास किप्स अपैरेटस से ये बनाया जाता है। HCl या H2SO4 कुछ भी आप लेंगे, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम फेरस सल्फाइड के साथ, तो आपको H2S मिल जाएगा। या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड और H2S, जब आपने ये अभिक्रिया करी तो H2S मिला। इस H2S को मैग्नीशियम ऑक्साइड पर जल निलंबन करके प्रवाहित करते हैं ताकि ये शुद्ध हो सके। ठीक है, और इसको बनाने की विधियां हैं
सल्फर या एंटीमनी सल्फाइड के अपचयन द्वारा, ये आपके पास एंटीमनी सल्फाइड है, इसका अपचयन किया, हाइड्रोजन सल्फाइड मिल गया। सल्फर का सिंपल अपचयन करोगे तब भी हाइड्रोजन सल्फाइड मिल जाएगा। एंटीमनी सल्फाइड की HCl से अभिक्रिया करके भी आपको हाइड्रोजन सल्फाइड मिल सकता है। देखिए उसकी रिएक्शन यहाँ दी हुई है। एंटीमनी सल्फाइड HCl से अभिक्रिया करी, आपको हाइड्रोजन सल्फाइड मिल गया। गुणधर्म, भौतिक गुण में ये एक रंगहीन विषैली सड़े अंडे की गंधयुक्त गैस है जो जल में विलय है। दहन, दहन मतलब इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया जब हम करते हैं तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने में ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी और ये नीली ज्वाला के साथ जल जाता है। अम्लीय प्रकृति, ये एक दुर्बल अम्ल है। धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस मुक्त कर सकता है इस तरह, क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति दुर्बल है। तो लेकिन अम्लीय प्रकृति वाली अभिक्रिया यही होती है कि जब भी आप किसी अम्ल को धातु से अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है। तो वही अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है। ठीक है। फिर अपचायक गुण, अपचायक गुण में आपके पास H2S अपघटित हो जाएगा और सल्फर अलग हो जाएगा, उसमें से H जो था वो अपचयन में यूज हो जाएगा। तो आपके पास ये क्लोरीन को अपचयन किया, HCl बना दिया। हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड को अपचयन किया, सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया। फेरिक क्लोराइड को अपचयन किया, फेरस क्लोराइड बना दिया। लाइक दैट। ये अपचयन की बहुत सारी क्रियाएं दे रखी हैं, इसको भी आप एक बार रीड कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड आपको प्रकृति में मिलती है SO2 गैस। ये ज्वालामुखी होते हैं, इनके विस्फोट से निकलने वाली गैस ये मिश्रण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल में ये अल्प मात्रा में है। बनाने की विधि, प्रयोगशाला में आप सोडियम सल्फाइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। डायरेक्ट सल्फर से बनाने के लिए सल्फर के ऊपर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाओ तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। कॉपर या सिल्वर, आप इनकी अभिक्रिया भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवा सकते हैं तो गर्म करके आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगी। भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म में सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एक रंगहीन, तीखी, गंधयुक्त, दम घोटने वाली गैस है। जल में अत्यधिक विलय है। ये एक विषैली गैस है। ठीक है, ये कुछ इसकी भौतिक गुण थे। रासायनिक गुण, एक्सक्यूज मी, रासायनिक गुण, दहन। सल्फर डाइऑक्साइड ना तो दहनशील है और ना ही दहन में सहायक होती है, लेकिन जलती हुई धातुओं में अगर जलती हुई धातुओं के साथ इस गैस की अभिक्रिया करवाएं तो ये इस तरह से अभिक्रिया कर सकती है। अम्लीय गुण, जब भी इसको आप जल में घोलते हैं तो आपको सल्फ्यूरस अम्ल मिल जाता है। ऊष्मीय अपघटन, गर्म करने पर अगर तेज गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये इस तरह अपघटित हो जाती है। क्षार से अभिक्रिया, अम्लीय प्रकृति की है तो इसलिए क्षार से अभिक्रिया करेगी और आपके सॉल्ट्स बना लेगी, लवण बना लेगी। ठीक है, बहुत सारे क्षार से अभिक्रिया दिखा रखी है, हर जगह पे आपको सॉल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट, हेलोजन से अभिक्रिया। हेलोजन से अभिक्रिया करके ये सल्फ्यूरस हैलाइड बनाती है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, इंपॉर्टेंट है ये, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है और इसमें आपको वेनेडियम पेंटॉक्साइड उत्प्रेरक होना जरूरी है। ये अभिक्रिया बच्चे इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही गुण दिखाती है। ऑक्सीकरण गुण में आप दिखाएंगे कि ये सल्फर डाइऑक्साइड से खुद सल्फाइड बन जाएगा और आपका जो भी पदार्थ है वो ऑक्सीकृत हो जाएगा। देखिए, है ना। और अपचायक गुण में ये सल्फर डाइऑक्साइड उस पर्टिकुलर कंपाउंड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर लेगी। देखिए,
तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीकरण का कार्य भी कर सकती है और अपचयन का कार्य भी कर सकती है। फिर एक और इसके पास इंपॉर्टेंट गुण है विरंजक गुण। विरंजक गुण पीछे भी कवर किया था हमने, रंगहीन करने के लिए जब आप यूज करते हैं उसको तो वो विरंजक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये जल के साथ अभिक्रिया करें अगर, तो इसमें से नवजात हाइड्रोजन निकलती है, और नवजात हाइड्रोजन आपके किसी भी रंगीन, यहाँ करेक्शन कर लेना बेटा, ये रंगहीन गलत दे रखा है, रंगीन पदार्थ को रंगहीन चेंज कर देगी, रंगीन। यूजेस आप लोग खुद करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड की संरचना ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी अनुनाद संरचना जैसे हमने ओजोन में पढ़ी थी सेम वैसे ही अनुनाद संरचना यहाँ पर भी है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण आपको नहीं करना है, वो सिलेबस से डिलीट हो चुका है। सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 किंग ऑफ केमिकल्स, रसायनों का राजा कहा जाता है। इसकी निर्माण विधि सब सिलेबस में से हटा दी है, डिलीट हो गई है ये कोविड की वजह से, तो ये सब आपको नहीं करना है। इसके भौतिक गुणधर्म सल्फ्यूरिक अम्ल के, ये रंगहीन अत्यधिक गाढ़ा तेलीय द्रव है, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जल के प्रति अत्यधिक बंधुता होती है, तो ये जल के साथ मिश्रित होकर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। रासायनिक गुण अम्लीय प्रकृति, अभी पीछे हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी अम्लीय प्रकृति बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फिर इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट है निर्जलन गुण, मतलब ये डिहाइड्रेट किसी भी पदार्थ में से जल को निकाल सकता है, तो ये बहुत बड़ा निर्जली कारक है। उसके बाद ऑक्सीकरण गुण, ये एक ऑक्सीकारक की भांति भी कार्य करता है। नेक्स्ट कम्स उपयोग। उपयोग बेटा आप लोग रीड करना, उपयोग बहुत सिंपल होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर सल्फर के जो ऑक्सी एसिड्स हैं उसके लिए टेबल बुक में दिया हुआ है, आप इस टेबल को समराइज करके देखना। सल्फर के कौन कौन से ऑक्सी एसिड्स हैं, देखो सल्फर का सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, पायरोसल्फ्यूरस अम्ल, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल, लाइक दैट, ऐसी पूरी लिस्ट है। इनमें सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है वो भी बता रखी है, और इन सबकी संरचनाएं भी बता रखी हैं। ये वाला टेबल आपको सबको लर्न करना है। ठीक है, इन्होंने इन शॉर्ट आपको एक टेबल के रूप में दे दिया, यहीं से कवर हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, ग्रुप 16 भी खत्म हो गया। आपका ग्रुप 16 का जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल की उत्पादन, वो डिलीट हुआ है सिलेबस से, इसलिए हम वो नहीं करेंगे, बाकी सब मैंने आपको कवर करा दिया। ठीक है, जितना भी टॉपिक्स हमने आज कवर करे हैं इससे रिलेटेड चेक पॉइंट्स आप सब लोग रीड कर लेना, प्रॉब्लम्स मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।